एक क्वेश्चन स्टोकेस्टिक का भेजा है। इसमें क्या, कंसीडर अ मार्कोव चेन एक्सएन ऑन द स्टेट स्पेस 01 विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पी। नेसेसरली ट्रू ठीक है। पूछ रहा है। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि एक्सएन में स्टेट स्पेस तो 01 फिक्स कर रखा है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। तो पी इज अ 1001 है, तो मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। एंड आपको बता रखा है कि एक्स एन इज आई कन्वर्जेस फॉर दिस, बट लिमिट डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या लगता है, ये तो जैसे 0 1 है, तो ये 0 से 0 में 1 प्रोबेबिलिटी है, 1 से 1 में 1 प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो ऑब्जर्विंग स्टेट हो गया ना दोनों। तो मतलब दोनों क्या है, रिकरेंट है। रिकरेंट है ना, रिकरेंट है और पीरियोडिक है और फाइनाइट स्टेट स्पेस है, तो क्या होगा, पॉजिटिव रिकरेंट ही है। हम्म, सो पॉजिटिव रिकरेंट है और पीरियोडिक है, तो क्या होगा, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा एंड दैट विल बी फ्री ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कह रहा है कि डिपेंड ऑन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो गलत कह रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा है 0110। ये सो सर ये लास्ट लाइन क्या बोले आप? ये बोल रहा है लास्ट में, द लिमिट डिपेंड ऑन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी होती है या जो स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी है वो इनिशियल प्रोबेबिलिटी से फ्री होता है ना, दैट इज फ्री ऑफ इनिशियल प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसने लिखा ना कि लिमिट डिपेंड्स ऑन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, बट लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी विल नॉट डिपेंड ऑन लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे में क्या है कि P0110 है, तो ये है। जीरो से वन में जा रहा है, वन से जीरो में। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों स्टेट जो है अपीरियोडिक तो नहीं है ना, स्टेट पीरियड 2 है दोनों का। हम्म, और कह रहा है कि रिकरेंट ही होगा। लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, पॉजिटिव है फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सोचिए, अगर पाई पी इज इक्वल टू पी करते हैं तो क्या आता है सॉल्यूशन आपका, सॉरी पाई पी इज इक्वल टू क्या करते हैं, पाई ना। सो क्या आएगा सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करके देखिए, कुछ मिलेगा। तो इक्वल आ जाएगा, हाफ हाफ आ जाएगा, नहीं हाफ आएगा, देखिए सॉल्व करके। तो इक्वल्स टू, हाँ पाई टू इक्वल्स टू पाई वन है आ ना, जाएगा तो ठीक है। सम हाँ। सम 1 होता है, तो हाफ हाफ हम्म, आ गया। तो हाफ हाफ अगर आ गया है, तो कह रहा है लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट एंड द पॉजिटिव फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो ट्रू लग रहा है, एग्जिस्ट कर रही है ना, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट बी। तीसरा आपका कह रहा है कि थर्ड है हाफ हाफ, तो 0 0 1, तो यहाँ पे आप 0 से 0 जा रहे हैं विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, 0 to 1 जा रहे हैं विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, 1 to 0 नहीं आ रहे हैं, और 1 to 1 हाफ, यही ना। तो नहीं, 1 to 1 1, हाफ नहीं, 1 प्रोबेबिलिटी ना। देखिए, सो अभी क्या हो रहा है, जो जीरो स्टेट है वो ट्रांजिएंट है, 1 रिकरेंट है ना।
पहले तो उसको सॉल्व करके देख लीजिए ना, चारों क्वेश्चन में वही चीज़ है कि बट इसका सर ऑप्शन जो है वन फर्स्ट दे रहा है। अच्छा, फर्स्ट में क्या था कि जब पी ऐसा है तो लिमिट तो कन्वर्ज कर रही है, बट लिमिट डिपेंड ऑन द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हमने सॉल्व किया था, इसमें सॉल्व किया तो क्या आया था इसको, अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है इस वाले केस में। इसमें तो पाई वन इक्वल्स टू पाई वन, पाई टू इक्वल्स टू पाई टू आ जाएगा। ओ सम, अच्छा तो यहाँ पे तो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, पाई पी इज इक्वल टू पाई, लेकिन इसने कहा है कि कन्वर्जेस, नहीं तो इन्फाइनटली मेनी सोल्यूशन आ गया ना फिर तो। कितने सोल्यूशन आए इसके पास, हम्म, इसको सॉल्व करके देखिए, इसमें क्या था हमारे पास 1 0, पाई वन तो इक्वल्स टू पाई वन आ जाएगा। हाँ तो यहाँ सॉल्व करें, पाई वन इज पाई वन, पाई टू इज पाई टू, बट पाई वन प्लस पाई टू इज 1। बट इसमें ये है ना, इसमें तो दोनों स्टेट क्या है, रिकरेंट है। हाँ लेकिन टू स्टेट वाले में ना, ये दोनों एब्जॉर्बिंग स्टेट है एक्चुअली। क्या ये पॉजिटिव रिकरेंट होगा, लेकिन हाँ क्योंकि एक स्टेप में ही वापस आ जाएंगे हम लोग, तो 1 × 1, हाँ पॉजिटिव रिकरेंट ही है। तो थ्योरम क्या कहता है, हमने थ्योरम पढ़ा है ना कि जिस सर अगर पॉजिटिव रिकरेंट रिकरेंट है, है, अगर रिकरेंट अपीरियोडिक है, है, फाइनाइट है, तो फिर पॉजिटिव रिकरेंट हो जाता है। और पॉजिटिव रिकरेंट अपीरियोडिक में क्या होता है, इरिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल है। ओ इररिड्यूसिबल तो नहीं है। अच्छा यहाँ फंस रहा है, ओके ओके, इरिड्यूसिबल, ये तो रिड्यूसिबल हो गया ना, इरिड्यूसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ फेल हो रहा है कंडीशन। ओके, सो थ्योरम में क्या था, इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक, ये था ना कंडीशन, तो यस सर। इरिड्यूसिबल, पॉजिटिव रिकरेंट, अपीरियोडिक, तीन कंडीशन ऐसे लिखा रहता है कि इरिड्यूसिबल है, अपीरियोडिक है और पॉजिटिव रिकरेंट है। तो ये इरिड्यूसिबल नहीं है एक्चुअली, क्योंकि कम्युनिकेटिंग क्लास तो है ही नहीं, तो इरिड्यूसिबल नहीं है। तो वो शुरू में हमने ऐसे ही बिना इरिड्यूसिबल चेक किए बोल दिया कि यूनिक स्टेशनरी सॉल्यूशन होगा ना, क्योंकि हमने चेक नहीं किया, इरिड्यूसिबल तो है ही नहीं है, तो थ्योरम तो लगेगा ही नहीं, जो हम थ्योरम लगा रहे हैं तो थ्योरम तो काम ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो थ्योरम तब वर्क करेगा जब इरिड्यूसिबल, अपीरियोडिक और पॉजिटिव रिकरेंट है। तो हमने दो ही चीज़ चेक किए थे, इरिड्यूसिबल चेक नहीं किया। सो ये इरिड्यूसिबल था नहीं तो रिड्यूसिबल है। सो रिड्यूसिबल है, तो इसका मतलब है कि थ्योरम तो काम करेगा नहीं। और यहाँ से जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ मिल नहीं रहा, पाई वन इज इक्वल टू पाई वन, पाई टू इज इक्वल टू पाई टू, एंड पाई वन प्लस पाई टू आपका 1 है, यही ना, इस तरह से है। तो इसका मतलब इसके पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। अब इनफाइनाइट। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि, है ना, तो इसीलिए एक्चुअली यूनिक होता ना तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता, ठीक है। सो दैट्स वाई लिमिट डिपेंड ऑन द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसके अकॉर्डिंग आएगा ना। यही लाइन समझ में नहीं आ रहा है सर। है ना, मतलब कैसे दिखाई और कैसे डिपेंड कर रहा है। जैसे वन स्टेप बाद कहाँ जाएगा वो डिपेंड करेगा ना इनिशियली कहाँ पे है। जैसे इनिशियली मान लीजिए अभी पाई नोट में ले लेता हूँ ऐसा 1 0, इसका क्या मतलब है, इनिशियली कहाँ पे है, स्टेट 0 पे है। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, पाई एन निकालिए, या बेटर है मैं ऐसा लिखता हूँ, पाई 0 नोटेशन ये फॉलो करता हूँ, सही रहेगा, ठीक है। तो आप अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे हर बार आपको पाई एन यही मिलेगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अगर आप पाई 0 ये लेते हैं 0 1, तो कितना आएगा, हर बार आपको यही मिलेगा, आएगा, चेक कीजिए। क्योंकि इसका वो क्या है, पी क्या है आपके पास, इस वाले में क्या था 1001 ना, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो देखिए डिपेंड कर रहा है ना। ये 10 का मतलब क्या समझ आ रहा है अच्छा, कि टाइम 0 पे कहाँ पे है, स्टेट 0 में है, ये जीरो में। टाइम है, टाइम 0 पे स्टेट 0 में है।
तो टाइम 1 टाइम 2 आप पाई 1 निकालिए, टाइम 1 पे उसी स्टेट में रहेगी, टाइम 2 पे 3 पे 4 पे। और अगर इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने ऐसा लिया कि टाइम 0 पे वो स्टेट 1 में है, तो वो टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 किसी भी टाइम पे स्टेट 1 में ही रहेगी हमेशा। तो इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली। तो ये यहाँ पे था। तो शुरू में हमने मतलब मैंने गलती ये की, मतलब ध्यान नहीं दिया, इरिड्यूसिबल नहीं था ना, तो हमने थ्योरम लगा दिए फिर डिस्कार्ड कर दिया था, ये चीज़ है। सो इरिड्यूसिबल नहीं था तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन इसका यूनिक तो है नहीं, और यहाँ पे सिंपली इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन आप जो लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। सो डिपेंड्स ऑन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये है। ये सेकेंड वाला तो रिकरेंट हो और जाएगा, इन्फिनाइटली मेनी बट सॉल्यूशन इसके पास है, तो जो एग्जिस्ट कर रहा हो तो कह ही रहा है, ठीक है। सेकेंड में क्या है कि एग्जिस्ट एंड पॉजिटिव फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे तो यूनिक सॉल्यूशन आ रही है ना, ये तो ये है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ये लेते हैं हाफ हाफ, तो सारी वैल्यू यही आएगी, चेक कीजिए एक बारी, हाफ हाफ ही आएगी। इज पॉजिटिव फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर मैं दूसरा इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ले लूँ कुछ, हम्म, अच्छा एक पर्टिकुलर फिक्स कर रखा है ना, एक्सन यहाँ 1 दे रखा है एक्चुअली, दूसरे में 0 दे रखा है, और तीसरे में भी 0 दे रखा है। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर मैं इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा लूँ, ये तो ठीक है, ये आप चेक करो, ये तो होगा। इनिशियल अगर हाफ हाफ लूँगा तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो हाफ हाफ आता रहेगा हमेशा। तो ये तो चूंकि लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी को इनिशियल ले लिया तो सारी वही रहेगी। बट कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट एक्स एन इज इक्वल टू 1 एग्जिस्ट एंड पॉजिटिव फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर अलग लेता हूँ, ये तो हमने स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाले ना, ये है। चलो मान लो अगर मैं इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ले लेता हूँ आपके लिए कि लेट से 1 0 ले लिया, अभी मान लो, तो क्या आएगा, पाई 1 पाई 2 या लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पाई एन क्या आएगा। तो ये तो वैसे भी आ जाता ना, ये लिमिटिंग तो वैसे फार्मूला भी है ना हमारे पास, जो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला जो था, एक बीटा अपॉन, उससे भी आ जाता स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है। अच्छा, इनिशियल अगर हम 1 0 लेते हैं तो क्या आएगा, टाइम 0 पे मान लीजिए स्टेट 0 में है, तो टाइम 1 पे कहाँ जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो ये आ जाएगा 0 और फिर ये आ जाएगा 1, ऐसा होगा। ओके, टाइम 2 पे क्या होगा, टाइम 2 पे अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये 1 0 आ जाएगा। तो ऐसे अल्टरनेट चल रहा है, ऐसा चलता रहेगा, अल्टरनेट चलता रहेगा। तो ये क्या कह रहा था, ये कह रहा है कि 1 पे जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा पॉजिटिव तो नहीं आएगी। जैसे यहाँ 0 भी तो आ रही है, किस पे, 1 पे बात कर रहा है, स्टेट 1 पे ना, स्टेट 1 पे, तो 0 1, तो हमने यहाँ पे अभी 0 लिया। बोल रहा है कि फॉर एनी इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फॉर ऑल चॉइस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने एक इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ये लिया मान लो। तो ऐसा तो नहीं कि हर बार ये पॉजिटिव आ रही है, जैसे यहाँ जीरो पॉजिटिव आ आई, गया। यहाँ पे 0 आ गई, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ भी, इसने कहा है कि फॉर ऑल चॉइस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये जो 1 पे जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, स्टेट 1 पे होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी हमेशा। तो ऐसा तो नहीं है 0 भी हो रही है, so that's why it is false। फिर नेक्स्ट वाले में ऐसे ही है, निकाल के देखिए, कह रहा है कि लिमिट 0 पे
जो जीरो स्टेट में लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी फॉर एनी चॉइस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या एग्जिस्ट कर रही थी उसमें? इसमें क्या आएगा बताइए, इस वाले केस में पी अगर ये है तो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपके पास, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपके पास, इसको सॉल्व कीजिए। पाई पी इज इक्वल टू पाई करके, और इसी का अपोजिट चौथा वाला ऑप्शन है कि ऑलवेज एग्जिस्ट बट मे बी जीरो फॉर सम चॉइस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ तो वैसा तो बना सकते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं इनिशियल ले लेता हूँ 1 0 या 0 1 ले ले, तो क्या आ जाएगा, पाई वन जो आप निकालेंगे वो मिलेगा आपको 0 और 1। पाई टू अगर आप लिखेंगे तो आएगा 0 1। अच्छा 0 1 चलता रहेगा हमेशा। अगर मैं ये इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन लूँ तो यही रहेगा, चेक कीजिए। हम्म, तो सी गलत हो गया ना इस एग्जाम्पल से। ये कह रहा है कि दिस डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी चॉइस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, बट ये एग्जिस्ट तो कर रही है फॉर दिस चॉइस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। yes. तो ये काउंटर एग्जाम्पल मिल गया हमें। सो 2 और 3 तो गलत हो गया। फोर्थ वाला जो है कह रहा है कि ऑलवेज एग्जिस्ट एंड मे बी जीरो फॉर सम चॉइस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वैसे आप सॉल्व करके आपको क्या मिल रहा है, पाई पी इज इक्वल टू पाई से कुछ आ रहा है? हाँ करके देखिए तो। यहाँ से पाई वन तो ज़ीरो आ गया। 2/3 आ जा रहा है पाई वन। नहीं नहीं, पाई वन तो ज़ीरो आ रहा है, चेक कीजिए। लास्ट ऑप्शन के लिए हाँ अभी मैं जस्ट पाई पी 1/2 इज इक्वल टू प्लस पाई कर रहा हूँ इसमें। अच्छा लास्ट ऑप्शन के लिए, ओके ओके, हाँ लास्ट में बदल दिया ना इसने, ओके ओके। तो यही आ गया, मतलब ये तो ज़ीरो कर देंगे तो पाई टू वन हो जाएगा। सो वो तो मैंने गेस किया वही था। तो ठीक है, तो सी तो गलत है। फोर्थ वाले के लिए कह रहा है ऐसा अगर है तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, ओके, एंड मे बी ज़ीरो। तो उसके लिए क्या आ जा रहा है आपके पास? पाई वन 2/3, पाई टू 1/3। अच्छा 2/3 1/3। तो जीरो पे लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी और जीरो होगी फॉर सम चॉइस ऑफ इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मे बी जीरो बोल रहा है ना। तो फिर से यहाँ पे हम अगर ऐसा करें, मान लीजिए अगर पाई ज़ीरो को मैं अगर ले लेता हूँ 0 1, मान लीजिए ऐसा है, तो क्या आएगा, पाई वन, ये वन, ये ज़ीरो। देखिए हर बार यही चलता रहेगा। ये होगा 1 0, नहीं 1 0 को चेक करते हैं, 1 0 पे आएगा 1/2, 1/2 2 1/2 यहाँ आ जाएगा। फिर ये क्या आएगा, 4 + 1/5 है ना, 1/4 + 1/2। तो यहाँ पे तो जीपी बनने जा रहा है। 3/4। और दूसरे वाले पार्ट में 1/4 जस्ट। तो ये चेंज होता रहेगा हमेशा, है ना। तो ये लिमिटिंग कहाँ पे आएगी, जब n होगा तो क्या होगा, ये है। तो ये 1 था, ये 1/2, ये 3/4 आ गया है ना। तो ये आपका 3/4 है।
इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। ऐसे ही 3/8 प्लस 1/4। 1/4। इस पैटर्न एक मिल रहा है ना, पैटर्न चल रहा है एक्चुअली। 3/8 प्लस 1/4, तो 3/8 प्लस 1/4 मतलब 2/8, तो 5/8 है ना, ऐसा कुछ चल रहा है। एंड फिर यहाँ पे आ गया 1/8 आ गया होगा, नहीं 3/8। सॉरी 3/8 ना, सो इस तरह से आ जाएगा। लेकिन वैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, हाँ 3/8 इंटू 3/8, ये चलता रहेगा। तो क्या होगा लॉन्ग रन में, क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि क्या ये हमेशा एग्जिस्ट करेगी इसके लिए। फॉर लार्ज एन क्या होगा, मान लो अगर मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ये गई, आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 0 था, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, ठीक है ना। तो जब पाई एन यहाँ पे कुछ ना कुछ इस फॉर्म का आएगा, समथिंग अपॉन 2 की पावर n एंड समथिंग अपॉन 2 की पावर n, ऐसा n-1 ना n के लिए। सो 2 की पावर n-1 एंड 2 की पावर n-1, यहाँ कोई नंबर होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा। तो ये लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर तो डोमिनेटिंग होगा ना। मान लो एग्जांपल के लिए अभी ये n है, ये समथिंग माइनस है ना, दोनों का सम वही है, तो लिमिट कहाँ पे जाएगी इसकी, ये तो 0 0 हो जाएगी एक्चुअली, n टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो इसका क्या मतलब है, तो ये कह रहा है कि लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है, एग्जिस्ट तब करती जब सम इसका 1 होता, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी तब होगी ना। ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं। हाँ तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा नहीं, तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसलिए गलत हो गया ये। कह रहा है ऑलवेज एग्जिस्ट, तो एक एग्जांपल फिर से मिल गया जिसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए एक बार क्या क्या इसमें क्या क्या आया, आंसर की में क्या दिया है देखिए। ये दिया है क्या?